हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। 70 बीपीएससी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया है, उसी अपडेट के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। उससे पहले एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, इसी चैनल के नाम से, बुक का स्टूडेंट के नाम से। इफ़ यू वांट उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो दो इनिशिएटिव मैं चला रहा हूँ ऑलरेडी। एक एक इनिशिएटिव है कि डे वाइज प्रीलिम्स 40 दिन का ये प्रोग्राम है। इसमें हम डेली सुबह आपको एक टारगेट देते हैं और 40 दिन में आप टारगेट को अचीव कर लीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, तो आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का पूरा नोट्स, ये सब एक साथ होना चाहिए। तभी जाकर इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुली आप फाइनली सेलेक्ट हो जाइएगा। अगर किसी को लगता है ना कि एग्ज़ाम हो जाएगा, होता नहीं है। साइंस ये कहता है जितना इनपुट आप डालोगे, एफर्ट डालोगे, उतना ही रिजल्ट आएगा। साइंस यही कहता है। बाकी आप किसी को देख लीजिएगा कि किस्मत से किसी का हो जाता है, तो वो साइंस नहीं है। समझ गया ना। तो पुट एफर्ट, एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत मेहनत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले वो थोड़ा वो हो गया कि चलो ठीक है, बहुत तैयारी हो गई, और उसका सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर से ऊपर का पोस्ट छूट गया, DYSP छूट गया। अब सोच रहे हैं कितना, अब उसके लिए उसको 2-3 बार पेपर देना होगा, कभी सीट आएगा नहीं आएगा। तो एफर्ट कहाँ काम आएगा आपको भी पता नहीं। किसी का मेन से इंटरव्यू, इंटरव्यू से सिलेक्शन, सिलेक्शन से कुछ अच्छा पोस्ट, अच्छा पोस्ट से ख़राब पोस्ट, सब वो आपके एफर्ट पे ही निर्भर करता है। किस्मत तो रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एफर्ट जितना ज़्यादा डाल सकते हैं डालिए, क्योंकि लोग कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। तो ये पूरा अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसका यही है। इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि इस बार नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ सीट्स बहुत आएगा, नंबर ऑफ सीट्स भी आएगा और अच्छे सीट्स भी आएंगे और गुड पोस्ट भी आएंगे। अब क्या होगा कि ऐसी वैकेंसी अब अगले 4-5 साल बाद आएगी, तब तक आप क्या कीजिएगा। तो जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो आप डालिए। लोग बोल रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट कल परसों सारे डिपार्टमेंट से मांगी है रिक्तियाँ कि कितनी वैकेंसी है बताइए, डिपार्टमेंट वाइज बोला गया कि वैकेंसी भेजने के लिए। और इस बार जो बिहार का जो नेक्स्ट इलेक्शन है, वो इसी नेक्स्ट इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही है। नेक्स्ट इलेक्शन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे है, वो भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर ही है कि कितने गवर्नमेंट जॉब देते हैं। तो बहुत आसार है कि नंबर ऑफ सीट 1000+ कुछ भी होगा। ऐसी सीट्स कभी नहीं आएगी और अच्छे सीट्स भी आएंगे, तो फिर बहुत दिन के बाद आपको फिर इतने अच्छे पोस्ट मिलेगा। तो इस गंभीरता को समझिए। इस सीट से होने से क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स पे होने से प्रीलिम्स में रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। जैसे इस बार 300 सीट था, 350 मान लीजिए कुछ भी, तो कितने लोग मेंस दिए होंगे, 5000 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और ये 100,000 रहेगा तो कितना, 13,000 to 15,000 लोग देंगे पेपर। तो कंपटीशन अब प्रीलिम्स का, मेंस का, सब जगह टफ होगा। आप लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ सीट्स आ गए तो कंपटीशन नहीं रहेगा। ये 300 वाले पोस्ट में लोग इसलिए नहीं फॉर्म भरे हैं, अच्छे लोग, क्योंकि उनको पता था अच्छे पोस्ट नहीं, इस बार क्यों एफर्ट डालेंगे। जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं, इस बार सारे लोग डालेंगे फॉर्म, जो 2-4 बार से सिलेक्टेड हैं। सबको बनना है SDM DYSP, सबको बनना है। जो किसी भी पोस्ट पे, इन दोनों पोस्ट के अलावा कोई भी पोस्ट पे बिहार सरकार में है और उनको उनका एज है, अटेम्प्ट है, जो भी है, ये सारा चीज़ है, तो वो जरूर भरेंगे। तो फाइट वहाँ हो जाता है। तो नंबर ऑफ सीट से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा और कंपटीशन टफ ही होगा, कंपटीशन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेज बहुत आ गए हैं मार्केट में, रिसोर्सेज बहुत आ गए हैं।
यूट्यूब पे ही कम से कम तो 200 2000 दो मोर देन 2000 यूट्यूब चैनल होगा जो सिर्फ बीपीएससी के लिए फोकस्ड होकर बता रहा होगा। लास्ट में देखते नहीं है कि 15-20 डेज बिफोर क्या होता है एग्ज़ाम के, कि सारे लोग 24, बहुत सारे चैनल 24/7 पढ़ा रहे होते हैं। किसी पे करंट अफेयर चल रहा हो, किसी पे बायोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, गजब चल रहा होता है। तो कहाँ जा रहा है ये? कोई रिसोर्स ले तो रहा है, समझ रहे हैं? ये कोई रिसोर्स ले रहा है। तो समझिए अपने आप को कि हम एफर्ट डालें। और एफर्ट क्या डालना है? एफर्ट वही है जो मैं डे वाइज प्लान चला रहा हूँ। आप अगर इसको आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ अभी अभी आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस है, तो वो वीडियो देख लीजिए। कैसे तैयारी करना है, हाउ टू अप्रोच दिस पेपर। वैकेंसी आएगी, सीट आएगा, समझिए एक बात, वैकेंसी भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा और कट ऑफ भी बढ़ेगा। और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट पे काम करेगा कि कितना एफर्ट आप डाले हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। प्रीलिम्स से मान लीजिए प्रीलिम्स होने में 2.5 मंथ, 3 मंथ भी ले लेता हूं मैं। ये प्रीलिम्स होने में 3 मंथ है, 3 मंथ मेंस होने में, तो टोटल 6 मंथ में आप एक अच्छा पोस्ट ले लीजिएगा बिहार में, गुड पोस्ट आप ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर काम नहीं कीजिएगा, यहाँ पर काम नहीं कीजिएगा तो इसके लिए सेलेक्ट नहीं होइएगा। बहुत टफ कंपटीशन है। लग रहा होगा आसान, दिल्ली, पटना, घर में आजकल बोल तो रहे रिसोर्स इतना है कि लोग गांव-गांव में पढ़ रहे होते हैं। हम लोगों को पता नहीं रहता। सिर्फ दिल्ली पटना की भीड़ नहीं है, अलग भीड़ है, एक अलग भीड़ है जो बहुत उनके पास रिसोर्स है और वो उस पर लगे हुए हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं? अपने आप से बात कीजिए। क्या आपको पता है बहुत सारी चीज़ें? आपको स्पेशल जो स्टेटस है स्टेट्स का वो आपको पता है? 371 आर्टिकल्स आपको सारे याद हैं? 371A B C D E F आपको याद है क्या? आप सोचिए, खुद से सोचिए। आप खुद से पूछिए, क्या मुझे यूनियन टेरिटरी के बारे में पता है? PAC के बारे में पता है क्या? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पता है क्या? कुछ के बारे में? क्या ग्रासलैंड के बारे में पता है क्या? दुनिया में कितने तरह के ग्रासलैंड हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मालूम है क्या? पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम पहले ही बताए हैं कि 4000 से 5000 टॉपिक हैं, सिर्फ वो ही पढ़ना है और उसी को अच्छा करते जाना है। और आपका एक एक करके एक दिन कीजिएगा, सब अच्छा हो जाएगा। क्या MSME के बारे में आपको पता है? अगर बोल दिया जाए कि अभी चलिए डिफाइन मी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम का डिफिनेशन क्या है गवर्नमेंट का, बताइए जल्दी। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिखिए यहाँ पर क्या है। कितने लोग लिख पाएंगे? नहीं लिख पाइएगा। और जब इतना याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं होगा। समझ गया ना? आप लोग को सब पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। जैसे ये 1 है, 10 है, 50 है, 5 है, 50 है, 250 है, ये करोड़ में है, सब याद है क्या? आप लोगों को सब याद होना चाहिए। तुक्के से कितना निकलेगा एग्जाम? बताइए। ये सब जैसे एनेक्सेशन कौन सबसे पहले हुआ, किस ईयर में हुआ, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने का। अगर पढ़ते जाइएगा धीरे 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 धीरे, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है, कैसे पता चलेगा? बताइए डेविस स्ट्रेट कहाँ है? डेविस स्ट्रेट कहाँ है? कमेंट में बताइए डेविस स्ट्रेट कहाँ है? एस्क्यूबो रीजन कहाँ है? बताइए कहाँ है, ये बताइए। पैंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, बताइए।
टोरसा रिजर्व कहाँ है? इन दोनों को कनेक्ट कौन रिजर्व करता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, जो भी। पढ़ने का हम बोल तो रहे हैं कि बहुत है, अनंत है, लेकिन आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो एक दिन आएगा कि धीरे 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 सब, जैसे ये सब है तो ये मैपिंग देख लीजिए, ये है तो एक दिन इन्वायरमेंट करेंगे तो उसमें देख लेना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं होना है। अभी तो जैसे करंट अफेयर में बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन जीता है इस साल? अब बताइए, कितने सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो वहाँ कुछ भी आ जाएगा। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस बार इतने नंबर ऑफ सीट्स आ रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आप ये 6 मंथ लग जाइए, ये 6 मंथ अगर आप लग गए तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्रीलिम्स में हम बोल रहे हैं 3 मंथ है तो भी कम है। पढ़िए ऐसा कि इस 3 मंथ से जम करके इस 3 मंथ के लिए पहुंच जाए, समझ रहे हैं, एकदम लगिए। बाकी क्या बोलूँ, मेरा एक 40 डेज का ये बताया जो ये चल रहा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं इफ़ यू वांट। और आपका टाइम, आपका तैयारी आपको परमिट करता है, तो प्रिपरेशन परमिट करता है तो देखिए इसे। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत आएगी क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है कि इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी देंगे। और गवर्नमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन, वो भेजा है हर डिपार्टमेंट को, तो नंबर ऑफ सीट्स आएगी 1000+ आएगी, उससे ज़्यादा ही आएगा। 64th मैथ है ना, 1400 समथिंग सीट उसी के आसपास आएगा। उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं आया था, फिर नहीं एक आएगा और फिर आएगा 6 साल बाद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू डू वर्क हार्ड। पढ़िए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और बताइए जितने क्वेश्चन हम नीचे दिए हैं सबका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।